हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे क्लास में आपके दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में टाटा की पंच और इसका हम लोग करने वाले आज ऑनरशिप रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेने वाले टाटा पंच या अगर टाटा पंच ओन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज इस गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं जो आप अपनी कार में करवा सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं टाटा की पंच में या काइगर में या मैग्नाइट में, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ऑनर ने मतलब इन सभी पे काफ़ी अच्छे टाइम पे इस सारी चीज़ों को देखा था, उसके बाद में टाटा पंच को लिया है और उसके बाद में कितना खुश है वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके एंड सारे वीडियोस यहाँ आपके पास में आते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि थर्ड गियर जब डालते हैं तो थर्ड गियर ही थोड़ा हिलता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग के बाद में चौथा जब बैठता है तो बैठता नहीं है, फिर वो आगे उसको गोदी में ढालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे साथ में शिवम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी नई गाड़ी के लिए। थैंक यू वेरी और मच। हमारे साथ में सुदीप जी। सो ये गाड़ी लेने के पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? इससे पहले देखो मैंने एक काइगर देखी थी, फिर मैग्नाइट भी देखी थी, तो मैंने फिर कंपैरिजन किया प्राइस के उस पे बिहाफ पे, और समथिंग लाइक इंजन है और ये सब चीज़ें हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई देखो, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो हम टाटा से पहले से ही जुड़े हुए हैं और आई सपोर्ट वोकल फॉर लोकल, पीछे लेबल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से हमने सोचा कि चलो ठीक है, बाइक भी मेरे पास हैं, 2 बाइक्स हैं, तो वो भी टीवीएस की हैं, इंडियन कंपनीज। तो हमने सोचा चलो क्यों ना वोकल फॉर जो लोकल है उसको सपोर्ट किया जाए। मैंने कहा चलो बढ़िया होके तो फिर इंडिया का ब्रांड लेना है, वो ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया आपने। वो भी प्रेफरेंस दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये देखा ठीक है, हम काइगर अगर ले भी लेते हैं तो थोड़ा प्राइसेस का भी था कि हाँ काइगर थोड़ा प्राइस, हालांकि उसमें मान लो कि थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह हैं ज़्यादा, दैट इज़ मतलब प्लस पॉइंट है। काइगर आपने देखा हाँ। था, उसके अलावा कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? काइगर देखी थी, मैग्नाइट भी देखी थी। अच्छा। ठीक है, वेन्यू वगैरह का ये हो गया कि वेन्यू, फिर मैंने कहा कि वेन्यू कुछ ज़्यादा महंगी भी पड़ जाएगी। अभी अपन क्या है कि शादी हो चुकी है तो थोड़ा वो तो बजट भी देखते हैं ज़्यादा। बिल्कुल लड़के टाइप तो रह नहीं गए कि नहीं अब बोले जॉब है तो खर्चे ही करने। तो क्या सोचा कि फिर काफ़ी कुछ देखने के बाद में, डायमेंशंस देखने के बाद में, गाड़ी की प्राइसिंग और मतलब लुक जो है इसका प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। तीनों गाड़ियाँ आपने जैसे बताया कि आपने वेन्यू तो थोड़ा सा हायर प्राइस में हो गई। हाँ। काइगर देखिए, मैग्नाइट देखिए, लुक्स के मामले में आपको तीनों में सबसे अच्छी कौन सी लगी? लुक्स के मामले में मुझे देखो मैग्नाइट जो मतलब वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैग्नाइट ओवरऑल तीनों में मेरे को मतलब मैग्नाइट में ये लगा कि नहीं लुक थोड़ा क्या है उसमें, मेरे को लगता है कि बल्कि एक्स्ट्रा बल्कि मेरे को लगता है ऐसा। अच्छा। मतलब अपना अपना पसंद होता है लोगों को। तो एस्प्रेसो और ये क्या नाम है तुम्हारा, इग्निस भी बहुत अच्छी पसंद आती है। इग्निस तो मेरे आंखों में ही नहीं आती। ठीक है, तो अब लोगों की पसंद, हाँ पर्सनल हो गया। तो अब मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है, मैग्नाइट तो मैंने पहले ही सोचा चलो ठीक है, उसका 1 लीटर इंजन भी है। स्पेस के मामले में पता नहीं मुझे क्या है, क्योंकि मैग्नाइट के अंदर में घुसा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि जब लेनी नहीं है तो क्या करना है। अच्छा, ये कौन सा वेरिएंट है आपका? ये मेरा पंच प्योर वेरिएंट है। प्योर वेरिएंट, ठीक है, यानी कि सबसे बेस वेरिएंट है। तो बेस वेरिएंट मैंने लिया। बेस वेरिएंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटिंग बेस वेरिएंट के। आपने कितने टाइम पहले बुक कराई थी गाड़ी और कितने मैंने महीने गाड़ी बुक कराई थी जनवरी 17 को। ओके, ठीक है, 17 जनवरी को बुक कराई। और मिली कब आपको? ठीक है, मैं आपको कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, थोड़ा टाइम लूँगा। कि 17 को मैंने बुक करी, मैं बुक करा के शाम को आया। ठीक है, पापा साथ में गए थे, कुछ काम था हम लोग का पर्सनल, कुछ कोर्ट वगैरह का काम था। हम लोग गए हुए थे, गाड़ी ऐसे ही देखने गए थे कि चलो गाड़ी देख के आते हैं। अभी तो वीडियोस में देखी है, अभी ज़रा देख के आते हैं। देखी गाड़ी, तुरंत अच्छी लग गई। वहाँ पे खड़ी हुई थी वाइट कलर की क्रिएटिव, ठीक है, टॉप मॉडल। तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने कहा कि ठीक है बढ़िया है। मैंने उससे बोला कि भाई 4 मॉडल्स जो हैं क्या कितने का पड़ रहा है, तो बोल रहे थे उस टाइम 5,49,000 एक्स शोरूम था इसका, बेस मॉडल का, प्योर का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने प्योर देखी, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि सर प्राइस कभी भी बढ़ सकता है और ये वो है। तो मैं मतलब वैसे कहीं सुनी बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ, कि मैंने ये सोचा मन में कि मेरे को गाड़ी लेनी तो है ही और अच्छी लग गई गाड़ी। तो वो प्राइस वाइस तो गया भाड़ में, मैंने कहा कि बुक ही करा देते हैं पहले। और फिर वो बोले कि अगर मैं कैंसिल करता हूँ, मैंने बोला तो बोले कैंसिलेशन पे अमाउंट आपको पूरा मिल जाएगा। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई टाटा से जुड़ा हुआ हूँ तो ये फ्रॉड तो मेरे साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। है ना। तो फिर मैंने कहा चलो बुक करा दी, मैंने 21,000 पे बुक कराई।
उसके बाद मैं आया घर पे, उसके बाद शाम को अगले दिन सुबह 18 तारीख को मेरे को सुनने में आया प्राइस हाइक हो गया। अच्छा। हाँ, प्राइस हाइक भी तो कंसर्न था उसमें। ठीक है, तो ये प्राइस हाइक जो था और मेरी गाड़ी की डिलीवरी वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, प्राइस हाइक हो गया। मैंने कहा अच्छा, 19 तारीख को देखा कि प्रेस रिलीज़ भी पड़ा हुआ है टाटा मोटर्स की साइट पे। मैंने क्या किया, मैंने ईमेल डाला टाटा मोटर्स को। मैंने डीलरशिप को ज़्यादा परेशान नहीं किया इस वजह से, क्योंकि डीलरशिप ने क्या किया था कि डीलरशिप ने हैंड रिटन स्टेटमेंट एक लिख दिया था, बुकिंग वाली जो स्लिप होती है इनके टाटा मोटर्स की, उस पर लिख दिया था नीचे कि प्राइसेस एंड ऑफर्स, हाँ, प्राइस एंड ऑफर्स विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी करके। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार उन्होंने तो ये चीज़ बोल दी है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑफिशियल बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन ऑन द पेपर, मतलब प्रिंटेड, नॉट प्रिंटेड ऑन द पेपर, ऑफिशियल पेज पे ऑफिशियल टाटा मोटर्स की तरफ से नहीं प्रिंटेड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनसे हम डीलरशिप से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने हैंड रिटन किया, वो तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल सही। हमने टाटा मोटर्स कांटेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो ये सेल्स डिपार्टमेंट देखता है ऐसे वैसे। मैंने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद में फिर उस पर वो बोले नहीं, जो डीलरशिप है, डीलरशिप जो डिसाइड कर रही है वही होता है, ऐसे वैसे करके। फिर मैं पीछे पड़ा भाई, मैंने 2-4 ईमेल डाली, फिर मैं 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, धीरे धीरे करके टेरिटरी सेल्स मैनेजर से बात हुई हमारी फ़ोन पे। टेरिटरी सेल्स मैनेजर भी यही बोले कि वो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और फिर बोले कि ठीक है, आखिरी में जब मतलब मैं ज़्यादा पीछे पड़ गया, 10-20 ईमेल चल गई, तो उन्होंने एक चीज़ लिख के भेजी मेरे को कि ठीक है, इफ़ द कस्टमर हैज़ बुकड द व्हीकल टिल 18th of January एंड विल गेट द डिलीवरी बिफोर 28th of February, तब वो एप्लीकेबल है प्राइस प्रोटेक्शन का। अच्छा। हाँ, कि मतलब वो उसको 5,49,000 पे ही मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 28 फरवरी, तब शायद इन्होंने 4-5 फरवरी को मेरे को ईमेल डाला था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं 28 फरवरी। अब मुझे पता था कि गाड़ी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 9 महीने की वेटिंग चल रही थी भाई पंच प्योर पे। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा डीलर- वेटिंग किसी और की थी? डीलरशिप थी नहीं, तो उसने मेरे को लिख के दिया था कि 3 महीने में हम 4 महीने में गाड़ी दे देंगे, 4 त्योहार 120 दिन का दिया था। बिल्कुल ठीक है, तो हमने कहा ठीक है 4 महीने। लेकिन फिर जब हमको ये लगा यार 28 फरवरी, तो मेरे को ये लगा कि भाई 28 फरवरी से पहले अगर मिल जाती तो गाड़ी जल्दी भी मिल जाएगी, प्राइस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। भाई मैंने 1-2 बार चीज़ और किया उनकी कोटेशन के बाद में कि भाई उन्होंने बोला टेरिटरी सेल्स मैनेजर ऑफ टाटा ने, जी। वो गाड़ी 28 फरवरी तक नहीं आई। ठीक है, फिर मैं पीछे पड़ा। मैंने कहा भाई 28 फरवरी निकल गई, लेकिन प्रेस नोट की वजह से मैं पीछे पड़ा हुआ था कि प्रेस नोट में ये लिखा हुआ था कि ऑल द पैसेंजर व्हीकल्स आर एलिजिबल फॉर द प्राइस प्रोटेक्शन टिल इफ़ दे बुक द व्हीकल ऑन और बिफोर 18th of January। हाँ। तो मैं उसके पीछे पड़ा हुआ, मैं स्क्रीनशॉट लगा के भेज रहा था, भाई देखो, और ये बुकिंग वाली डेट है, ये देखो प्रेस नोट है। वो फिर मेरी बात हुई 28 फरवरी के बाद, बोलते हैं कि देखो ऐसा होता है कि हमारे टाटा मोटर्स में वो प्रेस रिलीज़ निकाल दी उन्होंने, और हम लोग जो हैं, हम लोग टाटा मोटर्स एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग से जो ऊपर से कहा जाता है वो हम करते हैं, एंड वी जस्ट फॉलो द इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट, वी डू नॉट फॉलो द प्रेस रिलीज़ करके उन्होंने लिखा मेरे को। मैं इस चीज़ के पीछे पड़ गया। हमने कहा कि यू आर बीइंग द टाटा मोटर्स एम्प्लॉय एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑफ टाटा मोटर्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब ठीक ये है। पूरा कंज्यूमर होने का पूरा फायदा उठाया है, मतलब भाई फायदा जो क्या एक- भाई, जो कंज्यूमर चीज़ राइट है भाई, बिल्कुल जो राइट है कंपनी लिख के उनको दे रही है। सही तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब आपसे सीखे। ऑब्वियसली। तो फिर मैं इस चीज़ के पीछे पड़ गया। ठीक है, बात चलती रही, धीरे धीरे करके 58 ईमेल चल गई, अरे बाप रे। 58 ईमेल ट्रेल चल गई पूरी। ठीक है, फिर उसका जी का कर देना, तो उनका ईमेल आया, बोलते हैं कि ठीक है, इफ़ यू विल गेट द डिलीवरी टिल 31st of March, तो प्राइस प्रोटेक्शन एलिजिबल हो। हमने कहा ठीक है। ओके। वेट किया, फिर 2 दिन छोड़ के 1 दिन रिमाइंडर मेल डालता था मैं कि दिस इज़ हाउ दीज मैनी डेज आर लेफ्ट इन दिस, मतलब जो भी ड्यूरेशन है। मतलब पीछे पड़े रहे जब पीछे तक पड़े का रहे, वो हाँ, प्राइस पीछे प्रोटेक्शन पड़े मिल नहीं जाता है। मतलब ये गाड़ी डिलीवरी लेने तक मेरी 65 तक ईमेल चल गई थी ट्रेल में। ठीक है, तो फाइनली मतलब क्या मिल पाया फाइनली, आपको हाँ तब? फाइनली फिर क्या हुआ, 30 तारीख को ये बोलते हैं मेरे को कि गाड़ी हम उधर से बिल हो गई है और आप इधर मतलब जो है उसका अमाउंट जो है वो जमा करवा दीजिए, नहीं अगर जमा करवाएंगे तो 1 तारीख को फिर आपको फिर प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तब तक 3,000 रुपये और बढ़ गए थे। हाँ। तो मैंने कहा यार वो 15,000 के पीछे तो मैं पड़ा ही हुआ हूँ, अब 3,000 के पीछे मैं नहीं पड़ूंगा यार, क्या करना है।
सही ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा ये कि यार, मैंने उससे बात करी, डीलरशिप के जो मैनेजर थे, मैंने कहा कि पहले पैसे देना यार इज़ नॉट गुड। पीडीआई हम भी करते हैं ना, कहने का मतलब उधर से पीडीआई होके आई, कस्टमर पीडीआई भी तो होती है। बिल्कुल सही। और क्या? तो हमने कहा कि यार पीडीआई के पहले नहीं देंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया, कुछ बातचीत उनसे ऐसी हो गई, उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया डीलरशिप ने कि बोले आप अमाउंट जमा कर दो। तो मैंने उनका कुछ 2 लाख रुपीज़ अमाउंट जो है वो, शायद नहीं 2 लाख नहीं, लोन अमाउंट मैंने रोकवा लिया उस दिन के लिए। जी। लेकिन वो अगले दिन 31 तारीख को वो भी सैंक्शन हो गया था। बाकी अमाउंट आपने जमा कर दिया था। बाकी अमाउंट फिर मेरा 1 लाख रुपए बच रहा था जो मैं कैश देना था मेरे को। मैंने कहा ठीक है, फिर 1-2 दिन वेट किया। 4 अप्रैल को फाइनली मेरी गाड़ी आ गई। मतलब 17 जनवरी को बुक कराई थी, आप खुद ही जोड़ लो, 15 दिन उधर हो गए, फरवरी हो गई, ठीक है, मार्च हो गई, मतलब ढाई महीने में गाड़ी आ गई मेरी। वो भी इतना जब मैं प्राइस पीछे प्रोटेक्शन के पड़ा, साथ में, जब इतना प्राइस पीछे पड़े प्रोटेक्शन, थे। हाँ। फिर ये हुआ 5,49,000 प्लस 3,000 जो बाद में प्राइस हाइक हुआ था वो उसमें ऐड हो गया। अच्छा, वैसे कहाँ से लिया था? कानपुर में कौन सा शोरूम से लिया कानपुर था? में मैंने स्टैंडर्ड, अभी नई डीलरशिप हाँ, आइकन कार्स प्राइवेट लिमिटेड करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डीलरशिप का नाम है वो स्टैंडर्ड कार्स करके है ना, ये केशवपुरम में पड़ता है। विल टोटल ओवरऑल अगर बात करें सर्विस के बारे में, यानी कि जब आपने डीलर से गाड़ी लिया था तो उनका बिहेवियर और गाड़ी देने का वो प्रॉपर कैसा था? मतलब डीलरशिप के जो मैनेजर हैं, मैनेजर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और जो एजेंट जिससे मेरी डायरेक्टली बात हो रही थी, अब बात ये थी कि जब टाटा मोटर्स से मेरी डायरेक्टली बात होने लगी थी, मैनेजर उनका जो मेन मैनेजर है उससे बात होने लगी थी, तो वो थोड़ा मतलब फिर कटने लगा था कि मतलब जब इनकी डायरेक्टली बात हो रही है, कटने का मतलब ये है कि वो थोड़ा बचता था यार कि कम मैं क्या, response अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बाकी सबसे बात हो रही है। अपनी तरफ से डीलर तो मेरी बात होती रहती थी, मैनेजर से फ़ोन पे भी बात होती रहती थी, तो वो मैनेजर काफ़ी ठीक थे। अच्छा, गाड़ी चलाने में कैसी है ओवरऑल? आपने अभी कितने किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है? गाड़ी चली है अभी तो, वैसे तो मतलब पर्सनल यूज़, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग फ्रॉम होम, तो बात ये है कि चलाते वैसे भी कम है, लेकिन फिर भी वो 1.5 महीने में 800-900 किलोमीटर के आसपास चल गई है ये। कैसी है चलाने में? चलाने है पूरा? तो अब देखो, मैं तो ये बताऊं, मैं तो नया ड्राइवर हूँ, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को पर्सनली मतलब न्यू ड्राइवर होते हुए भी मतलब लगता है कि हाँ, रिलायबल गाड़ी है। एक तो बिल्ड क्वालिटी टाटा की बहुत बढ़िया है, ठीक है। लोग कहते हैं पावर लैग है, पावर लैग है। अब मुझे तो इतना नहीं लगता है, या तो आप समझो कि न्यू ड्राइवर हूँ, और या तो समझो कि नहीं होगा वैसे शायद। बहुत ज़्यादा पावर लैग नहीं है, हाँ, थोड़ा आपने बहुत भी लगता चला है, के मैंने भी देखा देखा है है। चला के, बहुत ज़्यादा पावर लैग नहीं है। हाँ। ऑलरेडी मैंने ड्राइविंग रिव्यूज़ पे दिया हुआ है, तो बट लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन आप अगर बात करें, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि ऑन रोड प्राइस कितना हाँ। पड़ा, ठीक है। तो ऑन रोड प्राइस हमको ये पड़ी जाके है 632, ठीक है। 6,32,000 की था। हाँ, 6-32.5 के कोई आसपास। एसेसरीज वगैरह लिया था क्या आपने? एक्सेसरीज वगैरह, हाँ, वो फिर एक्सेसरीज मैंने लिया था, हाँ, मैट लिया था, जी। और इसमें रूफ रेल्स लिया था। लेकिन बात ये है, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, इसकी रूफ रेल जो है ना, वो पता नहीं कैसी दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की जेन्युइन पड़ी हुई है, पीछे से उखड़ जा रही है। अगर आप देख पाओ तो देख सकते हो आप। कहाँ से? यहाँ ये पे? हाँ, एक बार मैंने फिक्स करके उनको बोल के आया था, तो उन्होंने फिक्स किया था। यहाँ पे है वो। ये देखो, ये इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। आ जाए इधर से। तो अब बात ये है कि मैंने एक बार फिक्स करवाई, इसमें ग्लू वगैरह उन्होंने डाला, फिक्स किया वो। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंपनी की तरफ से चीज़ें मिल रही तो वो बेटर क्वालिटी मिलनी चाहिए, इसलिए उसमें तो ये हालत नहीं होना चाहिए। रूफ रेल आफ्टर मार्केट, आप भी जानते हैं, रूफ रेल अगर मैं लगवाता कहीं से तो 2-2.5 हज़ार बहुत ज़्यादा पड़ता, और उसका भी अच्छा क्वालिटी मिलता। बिल्कुल सही। मैंने वहाँ से डलवाई, 5,500 की रूफ रेल दी हैं ये दो। अच्छा। ये जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ठीक है, ये दो मेरे को 5,500 रुपये के दिए, ठीक है। मैंने ये सोच के लगवाया था वहाँ से कि मैं अगर कंपनी की इसी गाड़ी की चीज़ जो कंपनी बना के दे रही है वो अगर लगाएगी तो वो स्टिक रहेगी, क्योंकि ये गाड़ी के बाहर रहनी है, धूप भी लगेगी इसमें, बारिश भी लगेगी, सही है। धूल भी लगेगी, है ना, हवा भी लगेगी। तो मैंने कहा कि कंपनी की चीज़ है वो चिपकी रहेगी, वो कंपनी की चीज़ ही उखड़ रही है। तो ये चीज़ विश्वास मेरे को कहीं ना नहीं कहीं टूट रहा है। चाहिए। विश्वास टूट क्या रहे हैं। अब बात तो ये है ना कि अब उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम इसको क्लेम करा के, और मतलब वारंटी में ये जाएगी, तो मैं नहीं, उनके वो तो पास टूटा गया। तो है नहीं, लेकिन वो तो ग्लू वगैरह निकला हुआ है। तो वो मैंने उनसे बात करके ईमेल डाल दी है प्रखर राज जी वगैरह को, मतलब जो हमारे टाटा मोटर्स के टेरिटरी सेल्स मैनेजर हैं, दे आर ओके विद इट, और वो मतलब कर रहे हैं इसमें। तो वो बोल रहे हैं अगला ये सैटरडे जो आ रहा है 3-4 दिन बाद, तो तब हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला भाई 80 किलोमीटर्स मेरा पड़ता है डीलरशिप से घर,
तो मैं ये क्या मतलब बार बार पेट्रोल वैसे ही महंगा है, वो एवरेज अभी नहीं दे रही है कुछ भी अभी हमारे कितना एवरेज दे रही है? साथ। अभी एवरेज यार मतलब मुश्किल से 10 से 11 टच कर रही है। अब हो सकता है कि ड्राइविंग स्किल ना अच्छी हो मेरी उतनी, क्योंकि नया ड्राइवर है। 10 से 11 तक। हाँ, और ये भी हो सकता है शायद इंजन जो है वो थोड़ा अभी अभी तो 1000 किलोमीटर तक तो थोड़ा सा वो गाड़ी चल इंजन के वो चलता है अपना तो। सेट होगा, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, स्पेस के मामले में गाड़ी कैसी है? स्पेस के मामले में ये है कि आगे तो बाकायदा बढ़िया स्पेस और मतलब इसका जो सीट का जो हाइट और वो वगैरह है वो तो सब बढ़िया है, कंफर्ट लेकिन वगैरह ठीक है? पीछे हाँ कंफर्ट बढ़िया मस्त है, डायमेंशन वगैरह सब सही है। लेकिन पीछे के मामले में क्या है ना कि जैसे 3 लोग तो बैठ ही जाते हैं, हाँ। लेकिन मिनी एसयूवीज़ में भी किसी किस्म जैसे काइगर हो गया, मैग्नाइट हो गई, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि 4 बंदे मतलब जैसे तैसे करके बहुत आराम से बैठ जाते हाँ मतलब आ जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं, मतलब 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक आराम से चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या 4 है, लोग तो बैठ के गए हैं, ऐसा नहीं, मैंने भी खुद बैठा, आप मेरे आप पास तो own तो करते हो, मैग्नाइट है तो मैं ऑन करता हूँ, 4 तो बहुत आराम से बैठ जाते हैं, है ऐसा ना। कोई तो दिक्कत हमारे नहीं में रहता है। दिक्कत होता है, हमारे में 3 के बाद में चौथा जब बैठता है तो वो बैठता नहीं है, फिर वो आगे उसको गोदी में बिठालना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 में डालने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, और हमारे यहाँ हेल्दी, जैसे हम भी थोड़ा हेल्दी हैं, हमारी मम्मी हमसे हेल्दी हैं, तो क्या है कि हमारे यहाँ अगर हमारे परिवार के लोग बैठ जाते तो 3 में दिक्कत हो सकती है, मतलब ऐसा होती नहीं है, लेकिन ये है कि फिर कंधे ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे वो एक ऐसे बैठा है तो दूसरे को ऐसे बैठना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो 3 जाता में भी कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी सी होने लग जाती है। है, तो ये चीज़ रहती है। अच्छा, आपने सर्विस करवाई है 1000 किलोमीटर वाली? हाँ, सर्विस अभी मैंने करवाई है, अभी कल जाके ही करवाई है। अच्छा, कैसा रिस्पांस था वहाँ पे, कैसा क्या बिहेवियर था? सर्विस में क्या है कि मैं करवाने गया वहाँ पे, तो उन्होंने ठीक है बेसिक चेक्स वगैरह करे, कुछ मैंने प्रॉब्लम बताई कि भाई वो 3rd गियर शिफ्टिंग में मैं नया हूँ, मेरा साला है, तो उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो ससुराल पक्ष है वहाँ पे तो पहले से ही गाड़ी रही हो, वो मारुति 800 जब आई थी तब उन्होंने ख़रीदी थी उनके पिताजी ने, तब से गाड़ी है, तो वो उसने चला के देखी, तो उसको भी पहली बार वही लेके आया था डीलरशिप से, तो उसने बोला 3rd गियर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने भी देखा अच्छा, कि 3rd गियर जब डालते हैं तो 3rd गियर ही थोड़ा हिलता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। ओके। तो मैंने ये चीज़ बोली, तो वो वहाँ के बंदों ने चला के देखी, जो वहाँ का एजेंट था, तो उसको ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं लगी, और फिर बाद में मेरे को भी थोड़ा बहुत नहीं लगती थी, मतलब उसने जब चला के लाया था तब लगती थी उसको, मेरे को भी बाद में समझ नहीं आया कि इतना है। फिर कुछ और चीज़ें मैंने बताई, ये है वो है, तो उन्होंने देखी, उसके बाद में मैंने कहा अलाइनमेंट इसका थोड़ा आउट हो गया है, और भाई गाड़ी तो इतनी चली नहीं है और इतना आराम से चलाते हैं, नए ड्राइवर हैं, नए गाड़ी चली बस तब। हैं, तो 700-800 किलोमीटर 700 किलोमीटर चली थी तब, तो मैंने कहा कि भाई अलाइनमेंट आउट है, तो बोलते हैं कि सर ठीक है और क्या क्या, हमने कहा बस इतना देख लो। फिर जब वो बिलिंग वगैरह करने लगे, जब अपना सिस्टम पे अपलोड करने लगे, फिर बोलते हैं कि सर देखो अलाइनमेंट का हम लोग के यहाँ टाटा मोटर्स में क्या है कि अलाइनमेंट का लगेगा आपका चार्ज और बाकी सब। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, कोई पार्ट लगा रहे हो, कुछ चीज़ अपनी लगा रहे हो, हमको दिखाओ, लगाओ, उसका पैसा मैं दूंगा, ठीक है। आप फ्री 3 सर्विसेज दे रहे हो, आप मैन पावर लगेगा उसमें, ठीक है, मैन पावर इज़ फ्री सर्विस, ठीक है, तो सर्विस में क्या सर्व कर रहे हो आप, मतलब कहने का मतलब क्या कर रहे हो इसमें। अलाइनमेंट का अच्छा कितना चार्ज बताया था उन्होंने? अलाइनमेंट का उन्होंने बोला कि देखिए सर 560 रुपीज़ प्लस GST 18%, 560 प्लस GST, टोटल कितने बन रहा था? मतलब ये होगा 600 650 650 अलाइनमेंट का। 650 से ऊपर ही जाएगा। ये यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को भी गलत लग रहा है, बिकॉज ये बाहर आपका 100 से 150 रुपये में अलाइनमेंट हो जाता है, जो भी अच्छा से अच्छा आप करवाना चाहते हो तो। ये मेरे को मतलब लगा कि यार ये कैसे यार, क्योंकि बात ये है कि मैंने भी मतलब बाइक तो थी ही मेरे पास, सर्विस तो मैंने उनकी भी कराई है, और तो मैंने ये कहा, मैंने यार मैन पावर ही तो लगता है सर्विस में पहली बार में, तो ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है सर, वो हमको समझाने लगे, देखो सर हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिक चेक्स करते हैं, फ़िल्टर ये वो करते हैं, हम सारे नट्स वगैरह चेक करते हैं, ये करते हैं। तो हमने कहा यार चेक तो करते हो, लेकिन करते क्या हो उसमें, अगर मान लो कि कोई कहीं फ़िल्टर गड़बड़ है, कहीं नट ढीला है, वो तुम तो कह दो कि हम नट कस रहे हैं सर, 5 रुपये उसका हो गया, ये कौन सी बाद में क्या रुपए कम किए थे उन्होंने उसके? फिर क्या हुआ, मेरी बातचीत हुई, फिर मैनेजर से बात होगी, तो उन्होंने भी समझाया हमको, तो हमने आखिरी में ये कहा, हमने कहा ऐसा है कि भाई तुम मत करो, ठीक है, तुम मत करो, और बाकी मैं अगर टाटा मोटर्स ऐसा कर रही है, यू आर द एम्प्लॉइज़, तो आप लोगों की गलती नहीं है। अगर टाटा मोटर्स अपने सिस्टम में दिखा रही है 560 विद GST, तो वो उनकी गलती है, हम उनसे बात करेंगे, भाई क्या बात है, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि हमने ऐसा है कि हम देखो आपसे हम बोल भी रहे हैं, हम कुछ चीज़ छुपी नहीं रखेंगे। हमने कहा कि हम देखो वहाँ बात करेंगे टाटा मोटर्स में, कंप्लेन ये करेंगे कि आप फ्री 3 सर्विस बोलते हो, और पहली सर्विस तो विद पूरी फ्री बोलते हो, क्योंकि उसमें ऑयल भी चेंज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ओनली चेकअप होना होना है, और चेकअप में ही आता है अलाइनमेंट, मेरे हिसाब से तो चेकअप में ही आना चाहिए यार,
ठीक है, तो फिर फ्री सर्विस के बट साथ अदर कंपनीज में अलाइनमेंट वगैरह का चार्ज नहीं ठीक होता है। है तो हमने कहा कि देखो ऐसा है, हम कंप्लेन ये करेंगे, आप लोगों ने हमको फ्री सर्विस देने से मना कर दिया है। तो उसने सही से समझा नहीं पूरा मेरा सेंटेंस क्या है। वो बोला कि नहीं सर, हम लोग तो कर रहे हैं, आप तो करवा नहीं रहे। तो हमने कहा देखो मेरी बात को सही से सुनो, मैंने कहा है कि फ्री सर्विस देने से मना कर रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग अलाइनमेंट कॉल बैक तो आता ही है दोबारा से। हाँ, कॉल बैक तो आता ही है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैनेजर जो वहाँ की थी वो आई मेरे पास, बोलती हैं कि सर करवा लीजिए, आप क्यों इधर उधर परेशान होंगे और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा कितना दे दोगे आप। बोले कि अच्छा ये बात थी, मैंने उनसे ये कह के रखा था देखो 200 रुपये के आसपास तो हम दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में खड़े हुए हैं, कंपनी के बंदे करेंगे तो अच्छी बात है, हम बाहर से करा लेंगे 100-150 में हो जाएगा, कंपनी में करा लेंगे 200 रुपये भी दे देंगे। तो वो थोड़ी देर बाद आई, बोलती हैं हम 50% डिस्काउंट देंगे आपको। अच्छा। तो हमने कहा कि मन में सोचा वैसे तो ठीक है, लेकिन चलो और थोड़ा लेके आया जाए। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, हमने बोल दिया हम तो कुछ भी नहीं सोच के आए हैं, ठीक है। और पैसे वाली बात नहीं होती, बात होती है माइंड सेटअप की, कि फ्री सर्विस है तो फ्री करवा के जानी है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो चलो, हमने कहा देखो थोड़ा बहुत देख लो आप। हमने कहा कि बाकी तो फिर थोड़ी बार वो घूम घाम के आए तो गाड़ी में वो चेकअप्स वगैरह चल रहे थे। हालांकि हम लोगों ने चेकअप्स देख भी नहीं पाए, इस अलाइनमेंट की बात के चक्कर में हम लोगों ने देख भी नहीं पाया कहाँ कहाँ क्या चेक किया है। तो वो फिर से आई बोलने की ठीक है सर, हम आपका 60% करवा देते हैं और वो 200-250 के आसपास पड़ेगा। तो वो 260 रुपये का पड़ा था, 264। हाँ, बट आपके हिसाब से क्या कंपनी को क्या ऐसा पे करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अगर फ्री सर्विस दे रहे हो तो यार अलाइनमेंट आउट है, थोड़ा बहुत आउट है हल्का सा। तो यार अगर फ्री सर्विस दे रहे हो पहली, तो यार पहली फ्री सर्विस में तो इतना कर ही सकते हो यार। बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही। हो सकता है कि कंपनी से ही कुछ ऐसा हो के, अब मैं जब कंपनी से जब डीलरशिप से गाड़ी में लेके आया हूँ, तो अगले दिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है सब कुछ तो देख लिया, बोनट खोल के देखते हैं, है ना, नई गाड़ी बोनट खोल के देखते हैं। बोनट खोला तो उसमें यार एक बोल्ट इतना बड़ा मिला मेरे को पड़ा हुआ अलग से। अब मेरे दिमाग में ये साला बोल्ट कहाँ का है, हमने देखा समझ नहीं आया सारे बोल्ट कैसे हुए हैं। वो सर्विस सेंटर में मैंने कल दिखाया जाके बोल्ट कि मेरे को ये पहली बार मिला था, क्योंकि डीलरशिप वाले भी कह रहे थे कि हमको सर नहीं पता, सर्विस सेंटर वाले जान सकते हैं, वो तो सेल्स टीम है, सर्विस सेंटर में टेक्निकल मैकेनिकल लोग हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सर्विस सेंटर में कल दिखाया तो उन लोगों ने देखा, बोले कि इस साइज़ का बोल्ट सारे सेट हैं इसमें, कहीं कोई लूज़ नहीं है। मे बी पॉसिबल कि उन लोगों ने छोड़ दिया हो बोल्ट। अच्छा। हाँ, कोई वो ऐसा नहीं है कि इसमें सेट नहीं है, सेट तो सब कुछ है। हमने कहा ठीक है। बाकी बंदों ने सही से अलाइनमेंट वगैरह कर दिया, ठीक है। बिहेवियर ओवरऑल मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ थोड़ा सुधार करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ सुधार करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं टाटा मोटर्स में, हाँ एक चीज़ मैं टाटा मोटर्स में और बोलना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स थोड़ा सरकारी तरीके से काम करती है। अच्छा। सही बताऊँ मैं, मतलब कस्टमर जब तक चिल्लाएगा नहीं, कस्टमर जब तक ऐसे हाथ पैर नहीं पटकेगा तब तक काम नहीं करोगे क्या। मतलब अगर कस्टमर की पहली बात पे अगर जेन्युइन बात है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की, फिजिबिलिटी नहीं है, तो नहीं करोगे आप। अब प्राइस प्रोटेक्शन आपने अगर लिख के दिया था प्रेस नोट में तो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ना उसको। अच्छा, आप तो इतना चलिए इतना पढ़े लिखे और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से ही मतलब टाटा मोटर्स में काम करें। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे, या जो लोग के पास इतना समय नहीं है, या एज ए कंज्यूमर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं, अपने राइट्स को नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें प्राइस प्रोटेक्शन के बारे में नहीं पता, उन्होंने पे भी कर दिया होगा। अभी मैं आपने तो इतना लड़ झगड़ के ले लिया, लेकिन बाकी लोगों ने क्या, उन लोगों ने तो पूरा दिया होगा ना पैसा। तब मैं एक फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ हूँ जी, ठीक है, टाटा पंच के, उसमें सारे ओनर्स भी हैं, जिन्होंने बुक कराई वो भी हैं, विलिंग टू बाई वो भी हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ तो पोस्ट कई सारी आती हैं, तो बंदों ने बुक करा के रखी है दिसंबर से गाड़ियाँ। अच्छा। और पंच प्योर नहीं बुक करा के रखी हैं, मतलब प्योर की ही बात नहीं है, बंदों ने अकॉम्प्लिश बुक करा के रखी है, किसी ने एडवेंचर बुक करा के रखी है, उनको तक डिलीवरी नहीं मिली है अभी तक। तो मेरे को ये लगता है कि यार कमिटमेंट, चलो ठीक है मैं पीछे पड़ गया, मेरे को गाड़ी 2.5 महीने में मिल गई, वो जैसे तैसे उन्होंने दी हो, कुछ भी करके दी हो कि बंदा हाँ चिल्लम चिल्ली काट रहा है, कुछ भी करके दी हो, उन्होंने दी। यार कस्टमर का इतना तो ख्याल रखो यार, अकॉम्प्लिश और एडवेंचर वगैरह बुक करा रहे हैं, दिसंबर से बुक है उनकी, वो तो दो। प्योर नहीं दे रहे हो, प्योर पे तुम खुल्लम खुल्ला बता रहे हो 9 महीने का है वेटिंग, चलो ठीक है, बाकी सब तो गाड़ियाँ। बट अगर बात आती है प्राइस प्रोटेक्शन की, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर आपको नहीं देना है तो आप पहले बता दो, एग्जैक्टली क्लियर करो, जो प्राइस में होगा उसी प्राइस में आपको दिया जाएगा। तब वो आप साफ साफ बता दो, या ऐसा लिख के ना दो कि हाँ कि जितने प्राइस में अभी आप बुक करो उसी प्राइस में आपको मिलेगा। हाँ वेल सुदीप जी, आपका क्या कहना है, कैसी है गाड़ी ओवरऑल? भाई इस रेंज में ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी, बहुत परफेक्ट है। बस थोड़ा बैठने का सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि पीछे साइड का, मतलब स्पेस के मामले में थोड़ा सा कमी है, बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है।
परफेक्ट है, इस रेंज में ऐसी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने बाहर से क्या क्या काम करा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, मैंने देखो यहाँ पे जो ये DRL होता है, तो इसमें DRL नहीं आता है, इसमें आती है लाइट, वो येलो लाइट आती है, हेलोजन टाइप की, हाँ छोटी वाली, वो एलईडी तो मैंने क्या किया, मैंने LED लगवाई है जिसमें दोनों साइड LEDs हो, मतलब दोनों साइड इधर भी LED होती है, इधर भी LED होती है। ओके, सामने वाली नहीं लगवाई, तो दोनों में ये लगवा दी तो अच्छा लगने लगा। रात में जब चलती है तो गाड़ी एकदम लगता है, दूर से लगता है कि हाँ DRL लगी हुई है इसमें। ठीक है, अंदर क्या क्या करवाए थोड़ा सा बता दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। बेसिक चीज़ है, सीट कवर तो मैंने 1 महीने में डलवा ही दिए थे। जी हाँ, ठीक है, सीट कवर्स वगैरह पड़वाया हुआ है इसकी 1 महीने में डलवा दिए थे। ओके, और वो भैया की ये जो टच पड़ा है आपने? ये टच पड़ा हुआ है, ये हाइपरसोनिक का 2 GB का है। ओके, है ना, तो मैंने कहा कि टच वगैरह अच्छा होना चाहिए, तो ये डलवा दिया है। बाकी फिटिंग विटिंग तो बढ़िया दी है। हालांकि ये मैंने करवाया है काम जो, वो इधर आपके हर्ष नगर कानपुर में विराट एक्सेसरीज़ करके जो हैं, तो वहाँ पे पढ़वाया था। थोड़ा बहुत उनके मतलब जो बंदे हैं उन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया था, लेकिन बाद में फिर फिक्स कर दिया था उन्होंने। चलो बाद में सही हो गया। हाँ, बाद में उन्होंने फिक्स कर दिया था एंड दे आर वेरी पोलाइट। लेकिन अब उनकी भी गलती नहीं है, देखो यार बात ये होती है ना कि अब जिनकी शॉप है, काम तो आदमी कर रहे हैं, शॉप है जिनकी, वो तो ठीक है चलो। अब जो लेबर हैं लगे हुए हैं, वो उनका काम क्या है कि कभी कभी क्या जो जोश में रहते हैं थोड़ा ठीक है, तो उनको ये नहीं पता होता कि बंदा गाड़ी नहीं लेके आया, उसके अंदर क्या बीत रही होगी, वो सामने उखाड़ने लगते हैं जड़ करके अच्छा, ये व्हील कैप भी आपने लगवाया हो ना? हाँ, व्हील कैप तो मैंने खुद ही लगा लिया था। ये तो अच्छा। हाँ, ये तो मैंने ऑर्डर किया, घर में मंगाया और उसको सेट कर लिया मैंने। मेरे को अच्छे लगे, मैंने ऑनलाइन मंगा के इसमें सेट कर बट दिया। इसमें वाइट वाली स्ट्रिप लगा लीजिए ज़्यादा से, क्योंकि निकल जाता है कई बार। निकल जाती है, ये मैंने सुना है। लेकिन फिर मैं पता क्या सोचता हूँ, वाइट वाली स्ट्रिप लगाओ तो गाड़ियों में देखता हूँ कट करके लगा वो सकते अलग से देखने में दिखती है। हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा साला अगर गिरता भी है व्हील कैप तो क्या करेंगे, दूसरा खरीद लेंगे और लगवा लेंगे, एक जोड़ा और खरीद लेंगे, एक गिरा करेगा लगा दिया करेंगे, दूसरा गिरा करेगा, 4 और खरीद लेंगे ठीक है, कितनी बार 4 बार गिरेगा, चौथी बार लगा लेंगे। हाँ, तो ये सोचा है मैंने। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड अगेन आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी नई कार के लिए, शुभकामनाएं, आपकी गाड़ी अच्छी से चले। एंड दोस्तों, ये था एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू, जो कि एक बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टाटा मोटर्स या किसी भी डीलर के थ्रू आपको होती हैं जब आप नई गाड़ी को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ में ऐसे कस्टमर जिन्होंने मतलब एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू दिया और अच्छी तरीके से अपने कंज्यूमर राइट को समझा, उसके बाद गाड़ी को जल्दी भी लिया, प्लस प्राइस प्रोटेक्शन को भी सही तरीके से ले लिया। वेल दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं कानपुर या यूपी से, तो आप हमें अपना ओनरशिप रिव्यू दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी की आइडिया आपके सामने है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।